हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की शीट फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फोर्थ कर लिया होगा। अगर लेक्चर फोर नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर फोर करिए, देन आप शीट फोर करिएगा। अब देखिए शीट फोर्थ में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl5 इट गिव्स थ्री प्रोडक्ट्स which include chloroethane, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट इज द थर्ड प्रोडक्ट? मतलब इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH. इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ हो रही है, तो कुछ नहीं होगा, OH को हटाऊंगा और Cl लगाऊंगा। ये क्या बन गया? 1 क्लोरो इथेन बन गया, या फिर आप क्लोरोइथेन भी बोल सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना है? HCl बनना है। तीसरा प्रोडक्ट वो पूछ रहा है क्या होगा, तो तीसरा प्रोडक्ट होगा इस जगह POCl3। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड होता है या फिर फॉस्फो ऑराइल क्लोराइड होता है। दो नाम होते हैं, नोट्स में मेंशन कर लो। मैंने सिर्फ आपको क्या लिखवाया है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड लिखवाया है, फॉस्फो ऑराइल क्लोराइड नहीं लिखवाया है। इसको मेंशन करो, बहुत अच्छा MCQ है, ये आ सकता है पेपर में। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू गेट बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेनॉल. हेक्सेनॉल को हीट करना है एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड को। अब हेक्सेनॉल क्या होता है? हेक्सेनॉल होता है CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और CH2 और इस जगह OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl के साथ हो रही है, और एक्वस में है तो इधर से OH इधर से Cl, तो H2O तो गया, और क्या बोलेगा अब हमारा? CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और CH2 और इस जगह Cl प्लस H2O रिड्यूस। ये क्या बन गया? क्लोरोहेक्सेन बन चुका है, या फिर 1 क्लोरोहेक्सेन भी बोल सकता हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, when propene reacts with HBr, two products are formed out of which one is predominates the other. Identify the minor product बताना है। जब प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ होगी तो इसमें M के रूल लगाओ आप। तो M के रूल क्या होगा? M के रूल, मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है, बता रखा है। तो हाइड्रोजन इधर कम है, इधर नेगेटिव पार्ट, और इधर H को जोड़ दूंगा तो CH3CH, इस जगह Br और इस जगह CH3। लेकिन ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या है? ये मेजर प्रोडक्ट है, याद रखना। अब इसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? HBr और H2O2, तब एंटी मार्कोनिकोव रूल बनेगा। तो इस जगह मैं करवा दे रहा हूं HBr के साथ और H2O2 के साथ। तो अब Br को, अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? AM के रूल लग रहा है, अब याद रखना। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो ज्यादा कहां पर है? इधर डबल बॉन्ड के कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जिस पर ज्यादा है। तो ये क्या बोलेगा? CH3 CH2 और CH2 और Br। ये क्या है? ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। क्या है ये? माइनर प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नोट करिए, तो कौन सा है? ए से है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्डेड टू द रिएक्शन बिटवीन C2H2Cl2 इन CCl4? कौन सा करेक्ट है? अब देखो, जब हम ये क्या है, इथीन है और Cl2 के साथ करवा देते तो विस डायलाइट्स तो बनते थे हमारे, और हमारा इट रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड, मतलब इनका डबल बॉन्ड टूटता था और CC बनता था, CC का डबल बॉन्ड टूटता था, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड बन जाता था। और नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्या था, इट रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। तो डी फॉर दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है, याद रख लेना। ये दोनों करेक्ट नहीं है, कौन सा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है फिनकेलेस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन व्हाट मीडियम। तो क्या होता था, ड्राई एसीटोन होता था। फिनकेलेस्टीन रिएक्शन बता रखी है मैंने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर हेलोजन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कंपार्टमेंट के पेपर में आया था दिल्ली 2012 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ सकता है। अब ध्यान से इधर देखो, पहला वाला पार्ट क्या है हमारा, इधर देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा कि HI के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो इस जगह मैं कर कर दिखाता हूं आपको कि इस जगह मैं बनाता हूं, या फिर इसको अलग से कर कर दिखाता हूं। देखो एक क्वेश्चन को इधर नोट कर, इधर देखिए, ये दिया हुआ है हमको और इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है। अब ध्यान से देखो, कार्बन सबसे पहले आप बनाओ और इस जगह CH3 है। अब इस कार्बन पर कितने डंडे लगे हुए हैं, 4, और इस कार्बन पर कितने डंडे लगे हुए हैं, 3, तो एक H आएगा। सिमिलरली इधर 2H, इधर 2H, इधर 2H, इधर 2H, और HI के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें रूल लग लेगा हमारा M के रूल। कौन सा रूल लग लेगा, M के रूल लग लेगा। तो क्या बोलता था हमारा मार्कोनिकोव रूल कि अब इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, I नेगेटिव है। तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। तो हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन पर कम है, इस वाले पर कम है, और इस वाले पर ज्यादा है। डबल बॉन्ड के कार्बन से लेना देना होता है हमको। तो इस जगह I जोड़ूंगा और इस जगह H जोड़ूंगा, डबल को क्या करूंगा, सिंगल। तो ये क्या हो लेगा, CH2 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 CH2, और इस जगह C, और इस तरीके से इस जगह CH3 लग लेगा और इसी कार्बन पर I जोड़ दूंगा। और इसको अगर मैं इधर इस तरीके से बनाऊं तो ऐसे बनाकर दे सकता हूं, इसी जगह CH3 और इसी जगह क्या लग लेगा, I लग लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये होगा हमारा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट हमारा ये था, इसमें HBr है, इस जगह हमारा क्या लग लेगा, मार्कोनिकोव रूल। तो क्या बोलता है मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। तो कम कौन से पर है, इस पर। तो इस जगह जोड़ दूंगा तो क्या बोलेगा, CH3 CH2 CH, और इधर Br, और सिंगल बॉन्ड करो और इस जगह CH3 कर लो। नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो लेगा इसका नाम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यूवी लाइट में हो रहा है, या फिर इस जगह 773 केल्विन भी बोल सकता था। अलाइलिक हैलाइड फॉर्म होता है, तो किस तरीके से फॉर्म हो लेगा, नोट्स में करवा रखा है मैंने। इस जगह Br लग लेगा, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो लेगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1इन, या फिर साइक्लोहेक्सीन। इसके लिए मतलब आपको लेक्चर 4th देखना है। ऐसी एक लाइन नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी, और ऐसी एक लाइन नहीं है जो मैंने आपको लेक्चर 4th में नहीं करवाई है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा, नोट कर लो इसको। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है कि इसमें एल्काइल क्लोराइड्स की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एल्काइल क्लोराइड के साथ या फिर एल्काइल
ब्रोमाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ। तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, याद रखना है इसकी इंग्लिश, लेकिन आपको पेपर में जरूर लिखनी है और अभी भी लिखनी है। पहले इसकी अंग्रेजी लिखना, फिर आप इसकी रिएक्शन, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख कर दे रहा हूं। तो इस जगह क्या होगा, CH3Cl की रिएक्शन AgF के साथ, तो अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से, तो इस जगह F बन जाएगा और इस जगह क्या हो लेगा, AgCl रिड्यूस, ये क्या हो लेगा, 1 फ्लोरो मीथेन बन लेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन, मैंने तो अभी मीथेन ले लिया, इथेन ले लूं इस जगह, अगर 2 कार्बन लूंगा, Br ले रहा हूं, ये क्या है, 1 ब्रोमो इथेन, इसकी रिएक्शन Hg2F2 के साथ करवाऊंगा तो CH3CH2F, और इस जगह Hg2Br2, Br 2 Br 1 तो 2 इधर, और इस जगह F2 तो इस जगह F2 कर लो, ये हो गई बैलेंसिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है फिनकेलेस्टीन रिएक्शन। फिनकेलेस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड बनते हैं, किसके किसके साथ रिएक्शन होती है, एल्काइल क्लोराइड की या फिर एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम नाई के साथ करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन में। इसकी अंग्रेजी लिखनी है, मैं लेक्चर 4 में लिखवा चुका हूं, उसको आप उधर ही से लिखना। तो क्या होगा, CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन नाई के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, या फिर एसीटोन लिखो, कैसीटोन, एसीटोन। तो इस जगह क्या हो लेगा, NaBr, और इस जगह CH3CH2 और I 1 आइडो इथेन बन लेगा, या फिर आप इस जगह Cl ले लो, लिख कर दिखा दे रहा हूं, CH3CH2 और इस जगह Cl और NaI, और एसीटोन के साथ अगर मैं करूंगा तो CH3CH2, और इस जगह क्या हो लेगा, I प्लस देश का शुद्ध नमक, टाटा नमक हमारा रिड्यूस होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये कौन सी है, स्वाट से कौन सी है, फिनकेलेस्टीन। अंग्रेजी जरूर लिखना, बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन। नोट्स में ये भी करवा रखा है मैंने कन्वर्जन, इधर देखो, प्रोपीन से, प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और 1 आइडोप्रोपेन क्या होता है, CH3CH2 और इस जगह I, सॉरी CH2I, ये होता है। तो इस जगह क्या होगा, इसकी रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HBr के साथ करवा दूं, और H2O2 तो कौन सा रूल लगेगा, AM के रूल लगेगा। अब AM के रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट क्या है, Br, उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो ज्यादा किस पर है, CH2 पर, और H कहां जुड़ेगा, कम वाले पर, तो CH3CH2 और Br, और जैसे ही ये Br लग गया तो नाई के साथ और एसीटोन के साथ, एसीटोन नहीं लिखा, फिनकेलेस्टीन नहीं गई जाएगी, दोनों लिखने होंगे, करवाऊंगा तो इधर से Na, इधर से Br, तो इस जगह से NaBr गया, तो CH3CH2 और I, तो 1 आइडो प्रोपेन हमारा रिड्यूस हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रोपीन टू 1,2 डायब्रोमो इथेन, इसको नोट करो। फिर देखिए, प्रोपीन से सेकेंड पार्ट है हमारा, प्रोपीन टू 1,2 डायब्रोमो इथेन। तो प्रोपीन क्या है, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या बनाना है, CH3CCH2, इस जगह भी Br और इस जगह भी Br, करवा रखा हूं Br2 के साथ और CCl4 के साथ करवाऊंगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ और CCl4 के साथ, तो क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक होता है, Br इधर ऐड होता है, Br इधर ऐड होता है, ये प्रोपीन है, क्या है ये, प्रोपीन है। तो क्या हो लेगा,
CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर Br होगा और इधर Br होगा, तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो लेगा। बोलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे जो आपके लेक्चर 4th पर बेस्ड हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने ये कर लिया होगा। इसको भी नोट करो, ठीक है ना? एक एक कर स्लाइड करते जा रहा हूं, नोट करते जाना, वीडियो पॉज कर। उम्मीद करता हूं पहले ही कर लिया होगा। स्वार्ट्स रिएक्शन की अंग्रेजी जरूर लिखना, और पेनकेलेस्टीन की अंग्रेजी नहीं लिखोगे सही नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा नोट, ठीक है ना? समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।